हेलो माय ऑल फ्रेंड्स। कैसे हो तुम सब लोग। ऐसे मुझे बहुत अच्छे से हिंदी बोलनी तो नहीं आती, फिर भी तुम्हारे लिए ये कहानी। हेलो माय ऑल दोस्त, माय नेम इज किम टे और मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। ऐसे तुम देख ही रही हो कि मैं कितनी प्यारी सी लड़की हूँ। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? इस शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन सोबिन की इकलौती बेटी हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों किसी एक दूसरे बिजनेसमैन के बेटे के साथ मेरी शादी तय कर दिया। और मैंने उसको देखा भी नहीं, मुझे सिर्फ उसके नाम पता है, मुझे देखने भी नहीं दिया। और तुम लोग ही बोलो, ऐसे कैसे मैं किसी गैरों को शादी कर लूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि उसकी कंपनी में मैं जॉब करूँगी और देखूँगी कि मेरे होने वाला पति कैसा है। ठीक है, ये तो ज़रूरी है ना, ऐसे वैसे तो किसी को शादी नहीं कर सकती हूँ। तो मैं निकला गड्डी लेके, देखते हैं कि क्या होते हैं। तो हमारी जो हीरोइन है वो गाड़ी लेके निकलती है, लेकिन रास्ते में किसी एक लड़के के साथ उसका टकरार हो जाते है। तो देखते हैं क्या होता है। एक्सक्यूज मी, आंखें नहीं है क्या आपके पास? ऐसे कैसे आप मुझे धक्का दे सकते हो? देखते नहीं हो? अगर अपनी आंखें काम नहीं लगाओगी तो क्या करोगी? एक्सक्यूज मी, मेरे पास आंखें हैं और भी छोटी छोटी, लेकिन आपके पास तो बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, तो आपने मुझे धक्का क्यों दिया? ओ, ये तो लड़के लोगों के स्वभाव में है ना, इसलिए आपने मुझे धक्का दिया। लड़की देखा नहीं कि धक्का पुक्की शुरू। मुझे सॉरी बोलिए, ठीक है, और ऐसे झगड़ा मत करिए। एक्सक्यूज मी, आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? एक तो खुद गलती की हो और दूसरे मुझे भी सॉरी बोलने बोलते हो। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना, ओके? जंगकुक के चले जाने के बाद हमारी ते अपने मन में ही कुछ सोच रही थी जंगकुक के बारे में। तो देखते हैं कि क्या सोच रही है। ओह माय गॉड, कितना घटिया इंसान है ये। रब करे कि मेरे फिल्म से इसके जैसे ना हो। गॉड, अभी तो मुझे बहुत लेट हो गया। चलती हूँ, देखती हूँ कि जॉब मिलती कि नहीं। तो हमारी ते जीवन कंपनी में आ चुके हैं और अभी थोड़ी देर बाद इसकी इंटरव्यू शुरू होने वाली है। और सच्ची में थोड़ी देर बाद इसका जो नंबर है वो आया है। तो ये इंटरव्यू रूम पे तो चले जाते हैं, लेकिन बॉस को देख के इसकी आंखें बहुत बड़े बड़े हो जाती है। ओह माय गॉड, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे मतलब यहाँ आप? यस, यह मैं, ये मेरा कंपनी है, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। इंटरव्यू चल रही है तो मैं सारे के सारे लोगों की इंटरव्यू ले रही हूँ, सिलेक्ट कर रही हूँ, रिजेक्ट कर रही हूँ। तो चौकीदार तो नहीं हो सकती हो ना? क्यों? आप, आपका नाम क्या है? प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे नाम जान के आप क्या करोगी? प्लीज़ बताइए ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपका नाम जीवन जंगकुक तो नहीं है ना? हाँ प्लीज़। मेरे नाम जीवन जंगकुक ही है। क्यों, आपके लिए अभी मैं क्या मेरा नाम चेंज कर दूँ? नो 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 नो, ऐसे कुछ नहीं सर। लीजिए मेरी सीवी और देखिए और मुझे जल्दी से सिलेक्ट कीजिए, प्लीज़ 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 सर। इंटरव्यू की थोड़ी देर बाद हमारी जंग को एक एक करके 5 लोगों को सिलेक्ट करती है और 4 लोगों को उनका काम सौंप देते हैं। लेकिन टेक को वो बोलते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही पोस्ट खाली है और वो भी मेरे पर्सनल असिस्टेंट के, तो आप करोगे क्या? तो देखते हैं ते क्या बोलते हैं। ते राजी होगी या फिर रिजेक्ट कर देगी, हमें तो नहीं पता। अभी हम जानेंगे कि ते का डिसीजन क्या होगी। देखिए, मेरी कंपनी में अभी तो फिलहाल ऐसे कोई पोस्ट खाली नहीं है, सिर्फ पीए के अलावा। आप ये करोगे? आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगी, ज़रूर करूँगी। मुझे तो जॉब चाहिए थी और इतनी बड़ी कंपनी में मुझे जॉब मिल रही है, यही काफ़ी है। अगर आप मुझे चाय टाय लेने के लिए भी रखते ना तो भी मैं करती, और ये तो पीए वाली पोस्ट है। मैं क्यों नहीं करूँगी, ज़रूर करूँगी सर। तभी तो मुझे आपके बारे में पता चलेगी। क्या क्या बोली आपने? आपने कुछ बोला क्या? जोर से बोलिए। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, मैं तो थैंक्स बोल रही थी आपको, ऐसे वैसे कुछ नहीं सर। मैं आज से ही काम पे ज्वाइन कर सकती हूँ क्या प्लीज़ सर? आज नहीं, अभी से आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना,
अभी से आप जो मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो ही चुके हो, तो मैं जो कहूँगी जब कहूँगी आपको वही तब वहाँ करना पड़ेगा। आप करोगे क्या? सोच के आंसर करना। हाँ, ज़रूर करूँगी। अगर मैं पीए नहीं बनूँगी तो मुझे कैसे पता चलेगी कि आपकी नज़रें कैसे है और आप हर एक लड़की को कैसे देखते हो। ये जानने के लिए ना मुझे आपकी पीए बन के ही रहनी पड़ेगी, चाहे मुझे जो भी करना पड़े करूँगी। क्या बोल रही हो यार? आप जोर से नहीं बोल सकते हो? हाँ, जो बोलते हो ना क्लियरली बोलो, ठीक है? नहीं सर, कुछ नहीं। वो सर, मेरी सैलरी के बारे में भी मत सोचना, जो भी हो दाल चावल खाने लायक दे देना, ओके सर? थैंक यू। हमारी ते ऑफिस में डेस्क में बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी, इसलिए वो क्या किया, उसका फ़ोन निकाला और गेम्स खेल रही थी। तभी जंकुक आके हमारी ते को कुछ बोला। क्या बोला जानना चाहते हो आप? तो आगे आगे देखो जंकुक ने ते को क्या बोला और क्यों बोला। आपकी सैलरी इस फ़ोन गेम्स इन सब के लिए तो मैं नहीं दे रही हूँ ना। आप काम छोड़ के ये सब क्यों कर रही हो? अगर ये सब भी करना है तो जॉब क्यों कर रही हो? आप ना बोल सकते, मैं किसी और को ले लूँगा। ओ सर सॉरी, वो क्या है ना, अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी, इसलिए मैं फ़ोन पे गेम खेल रही थी। सर ऐसे कुछ नहीं, आप मुझे अभी बोलो ना मुझे क्या करनी पड़ेगी, आप जो भी बोलोगे मैं अभी कर लूँगी। प्लीज़ सर, आज मेरे पहले दिन है ना, आप ऐसे कठोर मत हो प्लीज़। ओके फाइन, देन मेक माई लंच। मुझे अभी बहुत भूख लगा है, तो आप मेरे लिए लंच तैयार करके मेरे केबिन पे आ जाओ, ओके? मैं वेट कर रही हूँ। तो ये बात सुन के हमारी ते पे कुछ हो रही थी, पर पता नहीं क्या हो रही थी और ते क्या सोच रही थी। चलो देखते हैं। क्या मैं उनके लिए लंच तैयार करूँ? मैं पर्सनल असिस्टेंट हूँ, इसका मतलब ये है क्या? पता नहीं कब बोलेगी कि मुझे नहला दो। फिलहाल अभी तो जाती हूँ, फिर देखती हूँ कि आगे आगे ये लड़का क्या करते हैं। तो हमारी क्यूट सी ते लंच तैयार करके जंको के केबिन में जा चुके हैं और अभी देखते हैं कि क्या होते हैं। मे आई कम इन सर? मैं आपके लिए मेरे दोनों हाथों से बहुत अच्छे से लंच तैयार करके लाई हूँ सर, अब जल्दी से खा लो। ऑफ कोर्स, आप आ सकते हो। ओके फाइन, लंच को रख के आप गेट को लॉक कर दो। गेट को लॉक कर दो? क्यों सर, अब तो दरवाजा खुला रख के भी खा सकते हो ना, लॉक करने की क्या ज़रूरत है? तो फिर मैं चली जाती हूँ, आप लॉक कर लो। नहीं, आप क्यों जाओगे? आप यहाँ रहो, मैं काम करूँगा और आप मुझे खाना खिलाओगे, ओके? क्योंकि मैं लैपटॉप भी चलाऊँगी और खाना भी खाऊँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो आप मुझे खिला दो और मैं काम करता हूँ, ठीक है? सर मैं आपको खिला दूँगी, ये कौन सी देश की नीति है सर? आप खुद अपने हाथों से खाओ ना, 5 मिनट प्लीज़ सर। नो, आप मेरा पर्सनल असिस्टेंट हो राइट, तो आपको तो ये सब सुनना ही पड़ेगा, वरना आपको मैं काम से निकाल दूंगी। अभी आप सोचो। तो ये बात सुन के हमारी ते क्या करती, जंकुक को खिला दिया और रूम से निकल गया और खुद की केबिन में जाके जो किया। ये कैसा घटिया इंसान के साथ पापा ने मेरी शादी तय किया। ये एक अनजान लड़के के हाथों में खाना खाती, पता नहीं अगले दिन मुझे क्या बोलेगी। कहीं ऊंच नीच कर ली तो मेरे साथ तो मैं क्या करूँगी? बचा लो। ऐसे कुछ दिन जाने के बाद एक दिन जंकुक अचानक आके हमारी ते को बोलती है कि आज रात एक पार्टी है उसके घर में, तो ते को ज़रूर आना पड़ेगा क्योंकि वो पर्सनल असिस्टेंट है, तो उसको इस पार्टी अटेंड करनी ही पड़ेगी। तो ते उस पार्टी में जा चुके हैं और बहुत रात हो चुकी है। देखते हैं कि ते क्या करते हैं। वो जंकुक के साथ वो पार्टी कैसे एंजॉय करते हैं और घर लौटने के बाद तब रात कुछ 11 बजे। सर प्लीज़, बहुत रात हो चुकी है, अभी मुझे जानी पड़ेगी, वरना घर में बहुत प्रॉब्लम होगी सर। प्लीज़ मैं अभी जाऊँ प्लीज़ सर, और बाकी पार्टी आप देख लेना। नहीं, तुम तो नहीं जा सकते हो। क्यों सर, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ?
मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ और पार्टी अभी ख़त्म हो चुकी है, तो मेरी यहाँ पर कुछ काम नहीं है सर। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, बहुत रात हो चुकी है सर, प्लीज़ जाने दीजिए। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। पता है ना तुम मेरे कौन हो? मेरे पर्सनल असिस्टेंट। और देख रही हो ना कि मैं कितनी सारी ड्रिंक कर चुकी हूँ, तो कभी भी मेरे उल्टे हो सकते हैं। तो मुझे रूम पे ले जाओ प्लीज़। तो टे के पास और करने के अलावा कुछ भी नहीं थे, तो वो जंकुक को ऐसे ही लेके उसके रूम पे सुला के आ रही थी। तभी जंकुक, टे प्लीज़ मत जाओ, आज यहाँ ठहर जाओ। क्या सर, ये क्या बोल रही है आप? मैं आपके साथ यहाँ पर कैसे रुक सकती हूँ सर? प्लीज़ आप सो जाइए, आप ठीक हो जाओगे प्लीज़। नहीं, तुम्हें तो आज रात मेरे साथ यहाँ पर रुकना ही पड़ेगी, ये मेरे ऑर्डर है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो नौकरी गई। तो नौकरी के नाम पे आप लड़कियों को ऐसे अपने बेड पे लाते हुए ना, कितनी घटिया इंसान हो। आपकी नौकरी भी खत्म और शादी भी। तो ये बात बोल के बहुत गुस्सा होकर हमारी टे वहाँ से निकलने ही वाली थी, तभी जंकुक ने टे के हाथ पकड़ा और उसको अपने क्लोज अपनी बाहों में लेकर बोल रहे थे कुछ। तो देखते हैं कि जंकुक क्या बोल रही है। और इतने क्लोज जाके टे तो बहुत ही अनईजी फील कर रही। मिस टे, मेरे होने वाली पत्नी, कहाँ जा रही हो आप? आपको क्या लगा था कि आप ही मुझे ट्राई करोगे और मैं नहीं करूँगी? क्यों? मुझे तो पहले से ही पता था कि आप ही मेरे होने वाली पत्नी हो, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं कि देखना चाहती थी कि आप क्या करते हो। क्या आपको पहले से पता था कि मैं आपकी होने वाली पत्नी हूँ, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा? क्यों? आप मेरे कैरेक्टर देख रही थी तो क्या लगा कि मैं लूज कैरेक्टर हूँ? आपको ऐसा लग रही है? बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे इतनी प्यारी लड़की तो दुनिया में हो ही नहीं सकते। मैंने कितनी बार आपको ट्राई किया कि आप मेरे जाल में फंस जाओ, लेकिन आप तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो और शरीफ हो। ओह थैंक यू सो मच। ये शादी हो और ना हो, लेकिन आप भी बहुत अच्छे हो। ये तो सच्ची बात है, इंसान अच्छे हो। अच्छा, शादी नहीं होगी का मतलब क्या है? शादी तो आपको मुझे ही करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे प्यार हो गया। व्हाट सर, अभी क्या बोल रही हो? कुछ भी बोल रही हो? ऐसे 2 दिनों में किसी के साथ ऐसे प्यार कैसे हो सकते हैं सर? नहीं नहीं, आप सोच लो प्लीज़। तो ये बात बोल के हमारी टे फिर से चली जा रही थी, लेकिन जंको टे का जो हाथ है वो पकड़ के फिर उनको अपने सीने में लिया और बोला कि मेरे धड़कनों को सुन लो और सुन के बोलो, मेरे प्यार तो सच्चे है, तुम करोगे ना मुझसे शादी टे? हाँ, ज़रूर करूँगी। आप जैसे इंसान को शादी कौन नहीं करना चाहती? ज़रूर करूँगी जंकुक, ज़रूर। तो यही थी आज हमारी पहली स्टोरी। तो मैं एक बात बोल दूँ कि मैं बांग्लादेशी लड़की हूँ, इसलिए मुझे इतने अच्छे से हिंदी बोलनी तो नहीं आती, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अच्छे से सीख के आप लोगों के लिए बहुत सारे स्टोरी मेक करूँगी, क्योंकि मेरे एक बंगाली चैनल है वो बहुत फेमस है। तो मैं चाहती हूँ कि इंडिया में मेरे जो दोस्त हैं वो भी इंजॉय करें। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लव यू।